जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा सवाल ये है कि इंसान के जीवन का सच और दुनिया की हकीकत क्या है। दलील देकर आसान तरीके से समझा। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंसान के जीवन का सच और दुनिया की हकीकत क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। लेकिन मैं जवाब देने से पहले ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुशामद करता हूँ कि भाई वीडियो को आखिरी तक देखें, पूरा सुने, अधूरा ना सुने। और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक जब सबसे पहले पहुँचे हैं। और सच पे चलें, सच को दुनिया में फैलाएं। जीवन मौत की तरफ को जा रहा है, जीवन की हकीकत को पहचानें, ईश्वर अल्लाह की मर्ज़ी को समझें, अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करें। तो भाई करेंगे सब लोग? हाँ, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करें। अब आइए हम जवाब की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनें और समझें। तो अखलाक में क्या है कि इंसान अपने चेहरे पे एक नरमी इख्तियार करे। अगर उसे कोई देखे तो उसे अजीब सा ना लगे। इंसान को दी जाता है, अरे बड़े घमंड में चेहरा बना रखा है इन्हें तो, है? क्योंकि घमंड और हसद किसे कहते हैं? किसी को देख के जलना। ये चेहरे पे छलकता है, दिखता है अलग से ही। दिल की बात को समझ लेता है। मिसाल के तौर पे कोई आदमी हमसे नफरत करता है असल हकीकत में, लेकिन वो जबान से नहीं कहना चाह रहा। जबान से ये कह रहा है कि जी मैं आपसे बड़ा, मुझे कोई नफरत नहीं है, फलाना ढिमाका। लेकिन दिल की बात समझ लेता है कि ये आदमी जो है फ्रॉडबाजी से बात कर रहा है। असल में तो नफरत करता है, लेकिन अपनी सफाई दिखा रहा है। समझ में आ रही है बात? इंसान उसके नाक नक्श से, उसकी बोलचाल के रंग से, उसके लहजे से पहचान लेता है। तो इसी तरह से जो हमारे चेहरा है, ये चेहरा, इस पे घमंड न छलके। गाल मत फुलाओ, आंखें मत निकालो, आंखें चढ़ा के मत दिखाओ, तकब्बुर घमंड मत दिखाओ चेहरे पे। और जब धरती पे चलो तो नरम चाल चलो, नरम चाल। जैसे कोई बीमार इंसान चलता है तो कैसे चलता है? उसके अंदर कोई अकड़ नहीं होती, कोई घमंड नहीं होता, कंधे झुका के चलता है कि नहीं चलता? इस तरह से। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि इससे जब हम इस चीज़ को अपनाएंगे कि हम चेहरे पे, हमारे पे घमंड न छलके, दिमाग को जिंदा करके जब सुनो ये बातें, मैं क्या कह रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि इससे जो है, जो अल्लाह के बंदे हैं वो हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पे अच्छे लोग जुड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? अगर हम अपना चेहरा पे घमंड दिखाएंगे तो अच्छे लोग, अरे इधर ये आज में अच्छा नहीं है, वो लोग अलग हट जाएंगे, फिर हमसे बात भी ना करेंगे फिर वो। समझे? इसलिए जो अल्लाह की बातों में हंसेगा वो समझो अल्लाह के दीन का मजाक बना रहा है, और जिसने अल्लाह के दीन का मजाक बनाया वो जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। अल्लाह उसे होश में लाएगा ही नहीं। 15 साल में लगते ही चल जाए। 15 साल के बाद अल्लाह ताला जवानी की ताकत डालता है शरीर में, आंखों में ताकत, नई बीनाई, नई रोशनी, बेहतरीन, है ना? बूढ़े में जवान में कितना फर्क है? अकल को पुख्तगी, मजबूती, शरीर में ताकत, तवानाई, ये डालता है। और फिर उसका इम्तिहान शुरू हो गया। अब करोड़ों इंसानों को रोज पैदा कर रहा है। चलो, अब मैंने दिन निकाल दिया, अब कर्म करो। मेरी रची हुई रचना तुम्हारे अंदर है। अच्छा, अच्छाई से कर्म कर ले या बुराई से कर्म कर ले, कर्म करवाने हैं। जैसे पेड़ में से टहनी फूटती है ना, किल्ले देखें, कोई पेड़ हो या फूल हो, उसमें किल्ले फूटते हैं। इसी तरह से हमारे शरीर के जो अंग हैं ये, इनसे कर्म फूटते हैं।
समझ में आ रही है बात? इनसे जो कर्म निकलते हैं, जो तुम सुबह को निकलते हो घर से, काम करते हो, अब तुम्हारी अकल चल रही है काम करने में, है ना। अब तुमने कोई सामान मान लीजिए बेचा, तुमने उसमें क्या झूठ बोला, क्या सच बोला, 2 फरिश्ते लिख रहे हैं साथ साथ, और तुम्हारे सारे कर्म लिख रहे हैं तुम्हारे एमालनामे में। एमालनामा क्या है? हमारे कर्मों की किताब। जो हम कर्म कर रहे हैं ये सब कर्म लिखे जा रहे हैं। अच्छा, इन बातों का मजाक बनाने वाले बहुत हैं। इंसान समझता है कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। नहीं, हकीकत है ये। जो बातें हकीकत है उसको शैतान दिल में ख्याल डालेगा ये बेकार की बात है, समझे। अब शैतान ख्याल डालेगा मौत के बाद कुछ नहीं है, बस समझ जाओ कि मौत के बाद हकीकत में जिंदगी है। जिंदगी है, उसका सबूत है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि इस कायनात में गौर करें हम, अल्लाह ताला जीवन का समय दे रहा है, करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा कर रहा है, और रचना को रच दिया हमारे अंदर, है ना। रोज़ दिन निकाल देता है। अब चलो कर्म करो, अब ज़िंदगी का समय दे दिया है, अब अच्छाई से कर्म कर या बुराई से कर। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, यहाँ परीक्षा ली जा रही है। सब कुछ अल्लाह का है। तुमने अल्लाह के लिए क्या किया? अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने अल्लाह के लिए क्या किया? तुमने क्या अल्लाह की कदर करी? क्या तुमने अल्लाह का एहसान माना? अल्लाह के लिए तुमने क्या दिल से कोशिश करी? अब देखो ना, दुनिया में भी तुम किसी काम में दिल से कोशिश करोगे जब तो तुम कामयाब होगे, हैं? अगर तुम वैसे ही कोशिश करोगे तो उसमें कामयाब होगे नहीं। इसी तरह से सीधी बात है, जो अल्लाह के लिए दिल से कोशिश करेगा अल्लाह उसी को तो ईमान देगा, हैं? लेकिन आज हो क्या रहा है? अल्लाह के संबंध में लापरवाही हो रही है। नमाज लापरवाही की, रोजे लापरवाही के, बेपरवाही के, हैं? तमाम नेक अमल लापरवाही के। जैसे नमाज अल्लाह के लिए लापरवाही के लिए पढ़ रहे हो तुम, जैसे नमाज अल्लाह के लिए लापरवाही की पढ़ रहे हो, दुनिया का काम तो करके देखो ऐसे, वो कहते ठीक हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह से जो अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, दिल से करोगे अल्लाह के लिए मेहनत तो अल्लाह ईमान का मजा चखाएगा, वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। अंधे होके मर जाओगे, कुछ नहीं है मौत के बाद, ये कहते कहते मर जाओगे और जहन्नुम की आग में चले जाओगे। तो दिल से कोशिश करोगे, अल्लाह की मर्जी को समझोगे तो अल्लाह ताला ईमान की रोशनी देगा। जब ईमान की रोशनी मिलेगी तो अंधकार में डूबे हुए हैं लोग, रोशनी होगी तो फिर उससे समझ में आ जाएगी कि हाँ मौत के बाद जिंदगी है। हकीकत में मौत के बाद हकीकत में जिंदगी है। अब बात चल रही थी हमारी उस पर कि सबसे ज़्यादा तबाह होने वाले इंसान की पहचान क्या है। तो पहचान ये है कि जो घमंड दिखाएगा वो सच्चाई से अंधा ही रहेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा बात को। और जो समझेगा कि भाई नहीं, मुझे घमंड नहीं दिखाना चाहिए, और भी इंसान हैं उनकी इज्जत करूं, उनकी कदर करूं, है ना, और भी अल्लाह के बंदे हैं, और मैं हकीकत पे गौर करूं। सवाल हैं बहुत सारे, भाई इतने लोग मेरे सामने मर गए, ये क्यों मर गए और आखिर कहाँ गए? क्या मैं दुनिया में हमेशा रहूँगा या मुझे ही मरना है ना। और गर्मी पड़ रही है, यहाँ काम करना पड़ रहा है, मन तो नहीं कर रहा काम करने के लिए, मगर फिर भी करना पड़ रहा है? क्या मसला है? तो अब इसमें जो है हम गौर करें, मन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अल्लाह ने जन्नत की चाहतें रखी हैं हमारे अंदर। जन्नत में कोई काम नहीं, कोई हिल्ला नहीं, कुछ नहीं, ऐश मौज करना है, उसी की चाहत रखी है अल्लाह ने कि मेरे बंदे मैंने तेरे अंदर तेरी रचना में जन्नत की चाहत रखी है, इसीलिए तेरा मन नहीं करता काम करने को। गर्मी पड़ रही है, तेरा मन नहीं करता, लेकिन मैंने तुझे ऐसे हालात में बांध दिया है, ये जो है बांध दिया है ताकि तू काम करे। क्यों करे? क्योंकि मैंने तेरा इम्तिहान लिया है, मैं यहाँ तुझसे कर्म करवाना चाहता हूँ।
क्या करवाना चाहता हूँ? कर्म करवाना चाहता हूँ। रचना को रच दिया है। सुबह को निकल, मेरा सूरज निकलता है, रोज दिन निकालता हूँ, क्यों? कर्म करवाऊँ। अब तो मेरी रचना के आधार पे अच्छाई पे चल ले या रचना के खिलाफ बुराई पे चल ले। जीवन का समय दे दिया है, इम्तिहान लिया है। ये दुनिया क्या है? इम्तिहान का जहान, पेपर लेने का हॉल, टेस्ट लेने का हॉल, परीक्षा लेने का हॉल। और मौत के बाद क्या है? बदले का जहान। भाई कर्म कराने के लिए क्या करा अल्लाह ने? देखो रूहों को पैदा कर दिया। आलम अरवा में सारी रूहों को पैदा कर दिया। रूह कौन सी है? जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुंच रही है, ठीक है। वहाँ पैदा करने के बाद में अब दुनिया में ये दुनिया बनाई अल्लाह ने, इम्तिहान का हॉल। अब रूह को क्या करा अल्लाह ने? इसके ऊपर एक खोल चढ़ाया मिट्टी का, जो हमारा शरीर है। ये शरीर जो है मिट्टी का एक खोल है। ये रूह से कर्म करवाने के लिए है। जब जीवन का समय पूरा हो जाता है, रचना को रच के भेज दिया, रोज दिन क्यों निकलता है? चलो कर्म करो, अच्छे कर या बुरे कर। अब देखो ना, हमारे अलावा जितने भी और जीव हैं धरती पर, जीव का मतलब क्या है बताओ? जानवर जिनके अंदर जान है, जो चलते फिरते जीव हैं। समझ में आ रही है? जान तो खैर सबके अंदर है, पेड़ पौधों के अंदर भी है, लेकिन जो चलते फिरते जीव है मैं उनकी बात कर रहा हूं। और जो चलते नहीं है उनकी बात भी कर रहा हूं। क्या पक्षियों को कमाना पड़ता है? जैसे हम लोग कमाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं। क्या ये जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, भैंस है, बैल है, गाय है, हाथी है, घोड़े हैं, क्या इनको कमाना पड़ता है? ये भी तो जीव हैं, हम भी जीव हैं। जैसे भैंस के अंदर खून खाल गोश है, ऐसे ही हमारे अंदर भी है क्या ना? तो हम भी तो जीव हैं। तो जितने भी जीव हैं और परिंदे हैं, ये कुछ नहीं कमाते। इनको अल्लाह ताला बिना कमाई ही खिलाता है और हमसे काम करवाता है। अगर चाहता तो हमें भी बिना कमाई खिला देता, हमसे काम करवाता है। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह की सबसे बढ़िया मखलूक हैं। अगर उसने हमारी परीक्षा ली है, उसने हमारा इम्तिहान लिया है, हमें अकल दी है, समझ दी है। ये बताओ, पेड़ की जड़ मैन होती है या फलक मैन होती है? कैसे मैन होती है जड़? जोर से बोलो। जड़ कट जाएगी तो पेड़ सूख जाएगा। हाँ, अब इंसान का गर्दन से ऊपर की ये खोपड़ी मैन होती है, नीचे का हिस्सा मैन होता है? खोपड़ी, गर्दन। कैसे? गर्दन कट जाएगी तो इंसान मर जाएगा। एक हाथ कट जाए तो भी जी लेगा, तुमने देखे होंगे लोग। हाँ। पैर कट जाए तो भी जी लेगा, हाँ। है क्या ना? कान कट जाए तो भी जी लेगा, और गर्दन कट जाए तो ना जिएगा, मर जाएगा। हाँ, तो पेड़ की जड़ मैन होती है, वो किधर को होती है? नीचे को। हाँ। और इंसान की गर्दन मैन होती है, ये किधर को होती है? ऊपर को। ऊपर को। तो इसी तरह से अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने सारे जहान का मुंह रखा है नीचे को, इंसान का मुंह रखा है ऊपर को। क्यों? ताकि इसका मुंह मेरे आगे झुके। इसको मैंने अकल दी है, समझ दी है, मैंने इसे बिन देखे अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। तो हमारे जीवन का मकसद है कि हम अल्लाह को बिन देखे पहचानें, सच्चे खुदा को, सच्चे मालिक को, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है, अच्छाई बुराई के एहसास। तो अल्लाह ताला हमसे कर्म करवा रहा है कि चल अब कर्म कर। अब दिन निकलता है, सूरज निकलता है। देखो, इस कायनात के सिस्टम पे भी गौर करो। इस कायनात को भी हमारी परीक्षा के हिसाब से ही बनाया गया है, समझे? तो हमारी परीक्षा के हिसाब से कैसे बनाया? कि हमें अगर चाहता, जैसे जानवरों को दे रहा है बिना कमाए, ऐसे हमें दे देता, लेकिन हमसे कमवाता है, हमसे कर्म कराता है।
हमें अकल दी है, उसमें हम देखो हिसाब किताब लगाते हैं अकल से, है ना। और इस धरती पर सारे जीवों में इंसान ही तरक्की करता है और जीव तरक्की नहीं करते। मिसाल के तौर पे आज से 50,000 साल पहले जैसे चिड़िया घोंसला बनाकर रहा करती थी, वो आज भी ऐसी रह रही है। उसने कोई तरक्की ना करी कि साहब ईंटों का मकान बनाओ, कि फिर टेल पत्थर लाओ, शीशे लगाओ, कि ये लगाओ, कि वो लगाओ, है ना। आज भी जंगल में देख के आना तुम, उसका घोंसला तुम्हें ऐसे ही मिलेगा। जैसे पहले हाथी घोड़े रहा करते थे, वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं, उनकी कोई तरक्की नहीं है। इंसान कहाँ से कहाँ तरक्की में पहुंच गया, है ना। पहले कच्चे मकान थे, फिर पक्की ईंट भट्टे पकने लगी, है ना। टेल पत्थर शीशा अगलम झगलम, देखो कितनी तरक्की पहुंच चुका इंसान। एसी फ्रिज, है ना, मौसम के हिसाब से इसने कितनी दिमाग अल्लाह ने दिया इसको, और हवाई जहाज में उड़ रहा है। अच्छा, ये सबसे बढ़िया जीव है कि नहीं। अब इंसान के अलावा मुझे बताओ कि और जीव भी कोई कपड़े पहनता है? ना कुत्ते को देखा कभी पैंट पहनते हुए? ना ना हाथी को कमीज पहनते हुए देखा है? ना अल्लाह ने हमें कपड़े दिए हैं, हम कपड़े पहनते हैं। सर मच्छर ये कितनी निशानी दी है मैंने तुम्हें, ये सबूत है इस बात का कि इंसान सबसे बढ़िया जीव है इस धरती पे। इंसान से ही कर्म कराए हैं अल्लाह ने। इस बात को हल्के में न लें, गौर करें, समझें बात को बारीकी से। मैंने क्या बताया, जो इंसान घमंडी होगा वो नहीं समझ पाएगा। जो अपने घमंड को मिटा के अल्लाह की बात को होश में समझेगा, जोश में नहीं, होश में समझेगा, घमंड के फॉर्म से बाहर निकलेगा, घमंड की गर्मी से बाहर निकलेगा, तो एक होश मिलेगा उसे, अल्लाह उसे एक होश देगा, फिर उसमें समझेगा बात को, समझेगा तो अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लेगा। तो अब ये निशानी है कि अल्लाह ताला जो है रोज दिन निकाल देता है। करोड़ों इंसान के लिए एक सूरज काम करता है। आज का सूरज तुम्हारे लिए भी था, मेरे लिए भी था, है ना। कल का सूरज क्या पता हम ना देख पाए, हमारे मुकद्दर का ना हो। ये दिन भी हमारे मुकद्दर के लिखे हुए हैं, एक एक पल हमारी जिंदगी के मुकद्दर का लिखा हुआ है, समझे। तो अल्लाह ताला रोज दिन निकाल देता है, करोड़ों इंसान को पैदा करता है। चलो अब तुम्हें अकल दे दी, अब अकल से पहचानो दुनिया में हकीकत को, हैं। मौत के बाद यही सवाल होगा, दुनिया में तूने क्या हकीकत को पहचाना था, हैं। ये कितने लोग मर रहे थे, तूने पहचाना मुझे ही मरना है? तो दुनिया बटोरने में लगा रहा, झूठ पे चल के। जिंदगी के खत्म होने अगले पल का भरोसा नहीं है, और दुनिया में जी रहा है ऐसे जैसे हमेशा जीना हो, और फिर दुनिया बटोरने में लगा रहा। दुनिया को मंजिल बनाया, मकसद बनाया, अल्लाह को भूल गया। अब मैं तो बड़ा हैरान हूं एक बात से कि अल्लाह ताला ने किस तरह इम्तिहान लेने का जरिया बनाया है। मैं बड़ा हैरान हूं इस बात से कि उसने जब माँ के पेट से बाहर बच्चे को निकालता है तो जीवन का सारा जो मकसद है इसके अंदर रच के भेजता है। यानी इंसान फिर एक गफलत, इस जमीन और आसमान के बीच में बढ़ने के बाद एक गफलत का माहौल है इसके अंदर, बेहोशी। समझ में आ रही है बात? जमीन और आसमान के बीच में एक ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर आने के बाद, जमीन और आसमान के अंदर इंसान आया और इसके अंदर गफलत, बेहोशी। कैसी बेहोशी? कि जानता है कि मुझे मौत कभी भी आ सकती है और एक दिन जरूर मरना है, और रोज मरते हुए देख रहा है अपने सामने, फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहा है इसे कभी मौत ना आएगी। तो ये क्या है? ये एक जन्नत की चाहत है कि इंसान हमेशा जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता अपनी खुशी से। नारी बात समझ में? ये चाहत अल्लाह ने रखी है, लेकिन इसके ना चाहने के बावजूद अल्लाह ताला इसे मौत देकर उठाएगा। क्यों उठाएगा? ये सवाल अल्लाह से पूछो, अल्लाह जवाब देगा, मेरे बंदे
ये दुनिया मैंने तेरी परीक्षा लेने के लिए बनाई है। जन्नत की चाहते मैंने भरी है, तू पहले तैयारी करके आ आखिरत की। मेरी रचना के आधार पर सच पे चल के मुझे राजी करके आ, फिर जन्नत में तुझे दाखिल करूंगा मैं। जो तेरे अंदर चाहते रखी है ना, तो मरना नहीं चाहता, बीमार होना नहीं चाहता, बूढ़ा होना नहीं चाहता, और तू जो है हमेशा सेहतमंद रहना चाहता है, हर मन की मर्जी चाहता है, तो काम करना नहीं चाहता है ना, ये सारी चाहते फिर पूरी करूंगा जन्नत में। अब अल्लाह ताला कितना बड़ा ताकतवर है भाई, तो दे दे करके ना ही बात समझ में, कटोरी में दे दिया उसने। गौर नहीं कर रहे मैं क्या कह रहा हूँ सब मेरे पकड़ने लगे कपड़े। कि इंसान को ये पता है मैं दुनिया में क्यों आया हूं, बेहोशी में, बेहोशी में, नारी बात समझ में। सच और झूठ का सबको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, सबका मालिक एक है। जितने भी पृथ्वी पर इंसान हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, सबके अंदर रचना में रचा हुआ है पहले से ही कि तू दुनिया में ईश्वर की भक्ति करने को आया है, अल्लाह की इबादत करने को आया है। समझ में आ रही है बात? कितने गैर मुसलमानों को मैंने ये कहते हुए सुना, कुरान की आयत क्या कहते हुए सुना कि भाई ऊपर से सब ईश्वर से वादा करके आते हैं कि दुनिया में जाकर हम तेरी भक्ति करेंगे, तेरी मर्जी पर चलेंगे, तुझे राजी करके आएंगे, और इस दुनिया में भूल जाते हैं, यहाँ करते नहीं है। यही बात कुरान कहता है कि आलम अरबा जो आसमानों पर है, एक दुनिया अल्लाह की जैसे ये दुनिया है, वहां पर अल्लाह ताला ने सारी रूहों को इकट्ठा करके, सारी आत्माओं को इकट्ठा करके, पैदा करके इकरार कराया था। अल्लाह ने जो है इकरार कराया था कि कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, पालनहार नहीं हूं, क्या मैं तुम्हें पैदा करने वाला नहीं हूं, तुम कुछ ना थे मैंने तुम पैदा किया। अब बताओ तुम में से ईमानदार कौन है? सबने कहा मैं ईमानदार, मैं ईमानदार, मैं ईमानदार। समझ में आ रही है बात? रचना रूह के अंदर रची हुई है, ना कि शरीर के अंदर है। ना आ रही बात समझ में? रूह असल करंट है शरीर का। शरीर तो एक तार की तरह से है, असल तो बिजली होती है ना अंदर, हैं? इसी तरह से रूह एक बिजली की तरह है और शरीर तार की तरह है। लेकिन ये बताओ बिजली दिखती है कोई? नहीं दिखती, तार दिखता है बस, है नहीं? और बिजली का करंट आता है तो रोशनी हो जाती है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जब तक रूह रहती है शरीर चलता फिरता है, और जब रूह निकल जाती है, जैसे बिजली भाग गई लाइट भी बुझ जाती है, ऐसे जब रूह निकल जाती है शरीर का काम करना बंद कर देता है। नारी बात समझ में? इस रूह से कर्म करवाता अल्लाह ताला। तो आलम अरबा में अल्लाह ने पूछा सबसे, वहाँ पहले इंसान से लेकर और दुनिया के आखिरी इंसान तक, तो सब ने कहा हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। अल्लाह ने कहा अच्छा चलो, हमने एक दुनिया बनाई है, इम्तिहान का हॉल, इम्तिहान का कमरा, है ना, रचना को रचकर तुम्हारे अंदर भेजेंगे हम, और यहाँ की याद भुला देंगे। यहाँ वहाँ की याद अल्लाह ताला भुला देता है, वो है मैन होश। नारी बात समझ में? जब सारी रूहों से इकरार कराया था वो था मैन होश। जैसे मैं तुम्हें कोई समझा के कहीं भेजूं, खूब समझाऊं और उस बढ़िया होश में समझाऊं तुम्हें मैं, तुम भी बढ़िया होश में सुनो उस बात को, और फिर मैं तुम्हें कहीं भेजूं कि फला काम के लिए, है ना, और फिर तुम जो जब मैंने तुम्हें समझाया था तुम उसको भूल गए और तुम उल्टे सीधे काम कर रहे हो, फिर जबकि आना तुम्हें लौट के मेरे पास ही है। फिर जब तुम आओगे तो फिर मैं तुम फ़ौरन तुम्हें याद आ जाएगा, वो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। फिर तुम कहोगे अरे हम तो जो है वादा खिलाफी करके आ गए, हम तो जो है बेईमान होके आ गए, है ना।
इसी तरह से अल्लाह ने भेजा है हमें, अल्लाह हमें बुलाएगा अपने पास, हमसे इकरार कराया, हम सब ने कहा हम ईमानदार हैं, सब थे वहाँ पे, मोदी योगी सब, है ना, तो सब ने कहा मैं ईमानदार हूँ, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, चलो हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अब कौन हमें उस कायनात में पहचानता है, वहाँ की याद भुला दी और बिल्कुल रचना को रच के और जीवन का मकसद सब रच के और इस दुनिया में अल्लाह ने भेज दिया जमीन आसमान के बीच। अभी जरिया है अल्लाह का कि जो है इस तरह से माँ के पेट से बाहर भेजता है, यानी चाहे तो और तरीके भी बहुत सारे थे। ये जरिया इसलिए बनाया था कि इंसान गंदगी से पैदा है, अपनी औकात को पहचाने, अल्लाह की शान को पहचाने। नारी बात समझ में? हाँ रिया। तो अब दुनिया में भेज करके बिल्कुल फ्री विल दे दिया। फ्री विल क्या है? अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। सूरज के पास कोई फ्री विल नहीं है, यह अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चल ही नहीं सकता। अगर फ्री विल हो इसके पास तो ये कह दे हमसे कि भैया अरे अब तो मुझे बहुत दिन निकलते निकलते हो गए, अब 10-5 दिन की छुट्टी कर लो यार, आज ना निकलना मैं। कभी मना करता है सूरज? कभी हवाएं मना करती हैं? ये सारी कायनात मुस्लिम है, अल्लाह की आज्ञाकारी, एक जर्रे के बराबर भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकती। मगर इंसान को फ्री विल दिया है, अच्छे काम कर या बुरे काम कर, रचना को रच दिया इसके अंदर और जीवन का सारा मकसद रच दिया है और पिछली याद भुला दी। लेकिन जो ईमान हासिल कर लेता है दुनिया में उसको वहाँ की याद आ जाती है। ये भी हकीकत है, समझ लेना बात को। अगर तुम्हें याद नहीं आई तो मानो तुम्हें ईमान नहीं मिला भी, असल ईमान, जिंदा ईमान। समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ पर क्या करना है? सच का रास्ता अल्लाह का है, झूठ का शैतान का है। अल्लाह की रचना क्या है? चलने की, सच पे चल। इसलिए जब इंसान अच्छे कर्म करता है चुपचाप, अल्लाह ताला उसके अंदर सुकून पैदा करता है। अल्लाह दिख नहीं रहा, वो सब देख रहा है ऊपर से, पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है, हम नहीं देख सकते अल्लाह को। अल्लाह को हम नहीं देख सकते, अल्लाह हमें देखता है। और जब बुरा काम करते हैं बेचैन कर देता है। तो क्या मतलब है इसका? खामोशी से कायनात चल रही है, जीवन दे दिया गया है, जीवन की जरूरतें लगा दी हैं हमारे अंदर, पेट लगा दिया, भूख लगती है, फिर भरता भी वही है इसको। जिंदगी दी, जिंदगी की जरूरतें लगाई, फिर पूरी भी कर रहा है और फिर कर्म करवा रहा है ना। अब चलो मेरा सूरज रोज निकलता है, दिन रोज निकालता हूं, क्यों? चलो कर्म करो। कर्म करो, छठो ईमानदार बेईमान हैं, छठो। जितना तेजी से इस्लाम फैलेगा उतने ही छांटे जाएंगे लोग। बेईमान छटेगा अलग, ईमानदार छटेगा अलग, जो जिस कैटेगरी का होगा छटेगा वो। कितना बड़ा बेईमान है, कितना छोटा है, कितना और बड़ा है, और बड़ा है, और बड़ा है, और छोटा है, और छोटा है, और छोटा है। समझे? ये क्या हो रहा है दुनिया में? देखो, इस्लाम संसार के सच्चे मालिक का, सच्चा ईश्वर का सच्चा कानून है, जो हर इंसान के अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है। अब सच्चाई का रास्ता अल्लाह का है, सच्चाई को अपनाओगे तो अल्लाह को पाओगे। सच्चाई में क्या चीज़ आ गई? 2 झूठ हैं, इनको मिटाना है, सच को समझना है। एक मेरे शरीर के बाहर की दुनिया का झूठ है, सारी दुनिया जो दिखाई दे रही है मुझे, माल दौलत, भाई बहन, यहाँ तक के बीवी बच्चे, सब झूठ है। मौत पे सब खत्म है और मौत कभी भी आ सकती है। इसको खत्म कर अपने अंदर से पहले। खत्म करना क्या मतलब क्या है? इसकी मोहब्बत न कर, रहे दुनिया में ही, मगर दिल न लगा किसी से भी। ना ही बात समझ में? रहे दुनिया में ही मगर दिल मत लगा किसी से। इस तरह से रहे, इसे अजनबी रहते हैं, अजनबी रहते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ से हम कभी भी जा सकते हैं दुनिया से। इस झूठ को मिटा। दूसरा झूठ, तेरे शरीर के अंदर की दुनिया, मन के ख्यालों की दुनिया, जो तेरा घमंड है, अहंकार है, इसमें अपनी औकात को पहचान कि तू गंदगी से पैदा है ना, कल परसों को मिट्टी में मिल जाएगा। इस अहंकार को मिटा, सच को पसंद कर, सच पे चल, अल्लाह को पालेगा तू, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेगा। समझ में आ रही है बात?
हाँ, तो ये रास्ता अल्लाह का है। और जो है बुराई का रास्ता शैतान का है। रोज़ अल्लाह ताला करम करवा रहा है, चुपचाप कायनात चल रही है, सब देख रहा है ऊपर से। ईमानदार बेईमान छट रहे हैं। जो जालिम हैं, जो घमंड के फॉर्म में रहते हैं, वो समझते हैं कुछ ना है मौत के बाद, अंधे होके मरते हैं। उनकी जीवन के मकसद से सोते रहते हैं सारी उम्र, मौत पे जाके जागते हैं फिर जब बर्बाद हो चुके होते हैं, समझे। फिर वो छट जाते हैं, उन्हें याद आती है अरे हमने जो अल्लाह से यहाँ वादा किया था कि हम ईमानदार, हम तो बेईमान साबित हुए हैं। वहाँ से यूँ कहता है इंसान, या अल्लाह जल्दी मुझे दुनिया में भेज, मैं तेरी रचना के आधार पर सच्चाई के रास्ते पर चल के ईमानदार बन के आऊँ। मैं तेरी मोहब्बत, तेरा महबूब बंदा, तेरा प्रिय बंदा, तुझसे प्रेम करने वाला, हाँ, तेरे एहसान को मानने वाला, तेरी कदर करने वाला, तुझसे मोहब्बत करने वाला, तेरा महबूब बंदा बन के आऊँ और जन्नत में जाके मज़े करूँ हमेशा के लिए। वहाँ से ये कह के आता है, और दुनिया में आने के बाद फिर अल्लाह की बात सुनता भी नहीं। क्यों नहीं सुनता? छट रहा है, बेईमान है, इसलिए नहीं सुनना। सच उसके सामने पेश किया जा रहा है, अरे कितने मर गए, तुझे भी मरना है, गौर कर, मगर नहीं करता, बेईमान छट रहा है, समझे। अल्लाह की तरफ ध्यान लगा रहे हैं हम, अरे लगा ध्यान, अरे ज़िंदगी जा रही है हाथ से, तो दुनिया में हमेशा ना रहेगा, फिर भी दुनिया में ऐसा रह रहा है जैसे हमेशा रहना हो, बात को सुन नहीं रहा, तो क्या मतलब है? बेईमान छट रहा है, बेईमान छट रहा है। ये कायनात बेकार नहीं चल रही, अरे गौर करो, सोचो, एक एक चीज़ अल्लाह की बेकार नहीं है। हाँ, जन्नत और जहन्नुम बनाई है अल्लाह ने। जो अल्लाह की कदर करेगा, अल्लाह की मोहब्बत को लेके जाएगा, हैं, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत बनाई है, हमेशा की ज़िंदगी जिसमें मौत नहीं। यहाँ तुम जन्नत की इच्छाएं मार कर, जो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर रखी है, हमेशा जीने की चाहत, इसको सच पे आकर मिटाओ अपने अंदर से कि तुम्हें यहाँ मरना है। इसको पूरी ना करो, मरना है, हैं? हमेशा का सुख चाहते हो मगर तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, इस चाहत को ख़त्म करो, जन्नत में मिलेगी। इस चाहत को अल्लाह पर कुर्बान करो। हमेशा जीने की चाहत जन्नत की, अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान करो। हमेशा जवानी की चाहत, जो तुम्हें धोखा लगा हुआ है, जवानी हमेशा रहेगी, इसके सच को पहचानो, यह हमेशा नहीं रहेगी। जब तुम दुनिया में आए, तुमने देखा नहीं कितने लोग बूढ़े थे, कितने लोग तुम्हारे सामने मर गए, तुम उन्हें जो है 1 महीने भी ना देख पाए दुनिया में आकर, और वो चले गए दुनिया से। कितने यहाँ बूढ़े घूम रहे हैं, कितने जवान घूम रहे हैं, कितने बच्चे घूम रहे हैं, कितने अधेड़ उम्र के घूम रहे हैं। हाँ, तुम भी दुनिया में हमेशा जवान नहीं रहोगे, ये तुम्हारा धोखा है। तो समझो हकीकत को, सच्चाई को, और कुर्बान करो। अपनी हर चाहत अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान करो, है ना। फिर अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसी ज़िंदगी तैयार कर रखी है, हाँ, जिसमें कभी मौत नहीं। अरे ये बात कहानी नहीं है, दलील से समझा रहा हूँ मैं, दलील से। जिसमें मौत नहीं, जिसमें बुढ़ापा नहीं, जिसमें तंगी नहीं, जिसमें परेशानी नहीं, जिसमें मुसीबत नहीं, हर डर और गम से अल्लाह ताला आज़ाद कर देगा। तो भाई मैं तो बड़ा हैरान हूँ, अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखें कि हर इंसान के अंदर जीवन का मकसद रच के भेजा है, और हर इंसान जानता भी है। कितना आसान तरीका बनाया है इम्तिहान लेने का, कि इंसान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, इसके अंदर एहसासात हैं, अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है। ये इशारा किया है कि अच्छाई मेरी है, सच्चाई पे चल, हैं। ये भी पता है इंसान को हम अल्लाह की इबादत करने को आए हैं, ईश्वर की भक्ति करने को आए हैं, है ना। सब चीज़ पता है इंसान को, दुनिया में क्यों आया है, सब मकसद रच के भेजा है अल्लाह ने। मगर एक इसको जो है बेहोशी है, क्या, हमेशा जीने की चाहत में ये सच को भुलाए फिरता रहता है, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है, हमेशा जीने की चाहत में। अब लोग जन्नत का इनकार करते हैं। अरे भाई जरा गौर तो कर हकीकत पर, कि तू जो तेरी हकीकत तो ये है कि तेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, मगर तू दुनिया में ऐसे दौड़ लगा रहा है जैसे हमेशा जिएगा। तेरे अंदर हमेशा जीने की चाहते हैं,
जब चाहते हैं तो कोई दुनिया भी ऐसी है बेटा जिसकी चाहते तेरे अंदर अल्लाह ने रखी है। वो दुनिया जन्नत की है, उसे पहचान। इतना पागल ना बन वरना मारा जाएगा, इस परीक्षा में फेल हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा। तो हर इंसान को पता है जीवन का मकसद, है ना, फिर भी नहीं मानता। तो क्या मतलब है? बेईमान साबित हो रहा है, इम्तिहान की परीक्षा में फेल हो रहा है, इम्तिहान में फेल हो रहा है। अब मौत के बाद क्या सवाल होगा इससे? तुझे पता नहीं था झूठ बोलना बुरा काम है? कि हाँ पता था, फिर भी क्यों नहीं माना? है घमंड में, अहंकार में, झूठ पर चलकर। तुझे पता नहीं था अल्लाह तेरा मालिक है, तेरी जान उसके कब्जे में है। तो दुनिया में अपनी मर्जी से जिंदा नहीं था, उसकी मर्जी से जिंदा था। तुझे पता नहीं थी ये बात? कि हाँ पता थी, फिर भी तूने सच पे क्यों ना गौर किया? फिर भी तूने दुनिया को मंजिल क्यों बनाया? झूठ पे क्यों चला? तूने दुनिया में इतनी दौड़ लगाई, जुल्म जास्ती करी, फसाद फैलाया, दुनिया तेरे लिए खत्म हो गई। आज तूने अपने रब को नाराज कर लिया है। तू अगर कायनात में गौर करता, हकीकत पर, हैं, हकीकत पर गौर करता, ये दुनिया मौत का घर थी, हैं, बीमारियों का घर थी, मुसीबतों का घर थी। तू जन्नत की इच्छाएं वहाँ पूरी ना करता अगर झूठ पर चलकर, हैं, सच पे गौर करता, हकीकत पे गौर करता, सच्चाई का रास्ता अपनाता, अपने रब को राजी करने के लिए मंजिल बनाता, मकसद बनाता, रब की मोहब्बत हासिल कर लेता, झूठ पर न चलता, तो तू ईमानदार बन के मरता। और तू उस दुनिया को छोड़ने के बदले में, रब की मोहब्बत हासिल करने के बदले में, हैं, दुनिया की मोहब्बत छोड़ने के बदले में, रब की मोहब्बत हासिल करने के बदले में तू हमेशा की ज़िंदगी जन्नत में पाता। एक बात याद रखना, तुम्हें बहुत गहरी बात समझा रहा हूँ आज मैं। ये जितने भी अल्लाह की बात नहीं सुनते ना, सच्चाई को सुन के अनसुनी कर देते हैं। याद रखना, ये जानबूझकर सच्चाई पर नहीं चलते। मतलब ये जानते हैं कि कभी भी मौत आ सकती है, दुनिया कभी भी छूट सकती है, ये खूब जानते हैं इस चीज़ को, मगर जानबूझकर ये अल्लाह की तरफ आना नहीं चाहते, सच्चाई पर आना नहीं चाहते। अरे अगर मौत के होश में आ गए तो फिर जिएंगे कैसे? हैं, अल्लाह की तरफ आना नहीं चाहते, ये अल्लाह को राज़ी करना नहीं चाहते। ये जानबूझकर झूठ पर चल रहे हैं, दुनिया में झूठ के मज़े ले रहे हैं। ये सब जानते हैं कि कभी भी मर सकते हैं, कभी भी दुनिया छूट सकती है। ये सच्चाई को देखकर निगाह चुराते हैं ये। हाँ, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत से निगाह चुराते हैं। ये चोर हैं सच्चाई के असल में। अब चूंकि ज़्यादातर धरती पे ऐसे लोग भरे हुए हैं तो ईमानदार जल्दी समझ नहीं पाता, उसे बड़ा समय लग जाता है समझने में। अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है, अल्लाह की धरती पर चल रहे हैं, अल्लाह की हवा में सांस ले रहे हैं, हर वक्त अल्लाह की रोजी खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी, और जानते भी हैं जीवन का मकसद, फिर भी उसको राज़ी करना नहीं चाहते, सच्चाई पे आना नहीं चाहते। अब एक बात और बताऊं मैं तुम्हें, अल्लाह ने सबको फ्री विल दिया है भाई। जब पेपर हो रहे होते हैं तो सबको अलग अलग फ्री विल दिया जाता है। अगर मैं किसी इंसान को डंडे से सच्चाई पे लेके आऊं तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह ने फ्री विल दिया है ना। इंसान को खुद अपनी चॉइस, अपनी मर्जी, अपनी जिम्मेदारी, अपने फैसले से, अपने इरादे से, अपनी चॉइस से अल्लाह की तरफ मुड़ेगा, अल्लाह की तरफ रुजू होगा, अल्लाह की तरफ फेस करेगा, दुनिया से पीठ करेगा। जब नमाज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? कानों पे को उठाते हैं हाथ, दुनिया को पीछे फेंकेगा, अल्लाह के सामने पेश होगा, अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएगा। अल्लाह जब उसे रोशनी दिखाएगा भाई, याद रखना। हाँ, ये ईमान का नूर सबको नहीं मिलता, ईमानदारी, सच्चाई की रोशनी सबको नहीं मिलती। याद रखना, इस दुनिया में इंसान अंधा है, सब कुछ देखकर भी अंधा है। याद रखना, वो जीवन की बाजी जीत गया जिसने इस कायनात की हकीकत पर गौर किया, अपने जीवन की हकीकत पर गौर किया कि मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है,
मैं इस दुनिया में दिल ना लगाऊं, इस दुनिया में को ना बटोरने में लगूं, मैं जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी। जन्नत एक खुला हुआ सच है, खुला हुआ एकदम रोशनी में है सच। ये लोग सच्चाई से निगाह चुरा कर जो भाग रहे हैं दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में, यही तो जन्नत की इच्छा है, हैं? वरना ज़िंदगी का तो ख़त्म होने अगले पल का भरोसा नहीं है, हैं? इस हकीकत पर गौर नहीं करते और हमेशा जीने की चाहत में भाग रहे हैं, सच्चाई से निगाह चुरा रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। सच्चाई से इंसान घबराता है, मौत से घबराता है, बीमारी से घबराता है, मुसीबत से घबराता है। अब मेरे भाइयों, जो इस कायनात की हकीकत पर गौर करे, अरे मेरी ज़िंदगी का ख़त्म होने अगले पल का भरोसा नहीं, तो मैं क्यों इस दुनिया में दौड़ लगाऊं? दफ़ा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, उसमें दिल क्या लगाना? दफ़ा करो जिस दुनिया को छोड़ ही जाना, कभी भी छूट सकती है, उसमें जान क्या लगाना? हाँ, अरे पालने की जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरी दी है, अल्लाह ने ली है जिम्मेदारी मुझे पालने की। जब उसने ज़िंदगी दी है तो ज़रूरत भी वही पूरी करेगा, पेट लगाया है वही भरेगा। हाँ, जो मुकद्दर में रोजी लिखी है उसे खाए बगैर मैं मर नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी का समय और रिज़्क़ अल्लाह ने लिख के हाँ दुनिया में भेजा है, तो लिहाजा पालना अल्लाह की जिम्मेदारी है, पालना अल्लाह की गरज है, वो मुझे पालेगा, हैं भाई। जब उसने ज़िंदगी दी है, मुझे पेट लगाया है मेरे अंदर, हैं, तो मुझे अगर रोजी ना देगा तो मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा? जब ज़िंदा नहीं रहूँगा तो फिर इम्तिहान कैसे दूँगा? जाहिर सी बात है। तो लिहाजा मुझे दुनिया बटोरने पर, रोजी पर इतनी दौड़ नहीं लगानी चाहिए मुझे कि सारी ताकतें दुनिया बटोरने पे लगा दूँ, रोजी में लगा दूँ, अच्छे पहनने पर, अच्छा खाने पर, इन चीज़ों में लगा दूँ, हैं? नहीं, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है उसका मेन ध्यान सामने होता है रोड पे, और पीछे का ध्यान गेरों पे होता है। इसी तरह से मेन ध्यान अल्लाह को राज़ी करने पे लगा, अल्लाह की मर्ज़ी समझने पे लगा, अल्लाह की बिन देखे पहचान में लगा। इसीलिए तो ये जीवन मिला है। कुरान को समझ, नबी के फरमान को समझ, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी समझ, और पीछे का ध्यान रोजी पर लगा। अल्लाह पालेगा तो थोड़ी हरकत तो कर, बरकत वो देगा, हैं? लेकिन मेन ध्यान अल्लाह को राज़ी करने पर लगा। अल्लाह ने तुझे अपने लिए बनाया है, अगर तूने अल्लाह की तरफ गौर न किया तो दुनिया बटोरने में लगा रहा, सच्चाई से निगाह चुराता रहा, तो तू अल्लाह की नज़रों में गिर जाएगा। अल्लाह ने तुझे सबसे बढ़िया जीव बनाया है, सबसे बढ़िया मखलूक बनाया है। तो मेरे भाइयों, आज जो लोग दुनिया में अंधे हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी से और खुदा से, होश में अंधे हैं, बेहोशी में जानते सब हैं। जीवन का मकसद सब रचा हुआ है, बेहोशी में सब जानते हैं गफलत में, होश में अंधे हैं। बेहोशी में सब जानते हैं, होश में आकर अल्लाह को मालिक मानना, उसकी बिन देखे पहचान करना, उसकी मर्जी पर चलना, ये है ईमान। इससे ईमान मिलेगा भाई। बेहोशी में दुनिया के हर इंसान जानता है जीवन की सच्चाई को। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ, अल्लाह ने बड़ा आसान तरीका बनाया है इम्तिहान लेने का, कि सबको पता है, सबकी रचना में रच रखा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, बेहोशी में। अब होश में आके मान ले मेरे बंदे, जीवन का समय दिया है तुझे, ये है इम्तिहान, हैं? अब होश में आके कैसे मानना है? झूठ को ख़त्म कर, झूठ पे न चल, सच पे आ जा। सच क्या है? तेरे शरीर के बाहर की अंदर की दुनिया, जिसको तू समझता है कि मुझे हमेशा जीना है यहाँ, ये जन्नत की इच्छाएं हम पूरी मत करें न। हाँ, अब इस इच्छा में तू झूठ पर चले, तू इस बात को भूल जाए कि तेरा एक मालिक है, उसने तेरे जीवन की शुरुआत कराई है, वही इसे ख़त्म करा देगा। तेरी जान उसके कब्जे में है, रात दिन तू मरते हुए देख रहा है, दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत से निगाह चुरा रहा है, अपनी मौत से भागा फिर रहा है, हकीकत से तू निगाह चुरा रहा है, झूठ पे तू भाग रहा है। तो तू झूठ पर ना भाग, झूठ पर ना चल, सच को अपने अंदर जिंदा कर और झूठ को बाहर निकाल। झूठ कैसे निकालना है बाहर? आज तो दुनिया में समझता है कि मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माँ बाप। अरे तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तू दुनिया में अकेला आया था, अल्लाह की तरफ से तुझे अकेले मर के जाना है। और जब तू जाएगा, दुनिया की कोई ताकत तेरी मौत को रोक नहीं सकती, कोई तेरा हाथ नहीं पकड़ लेगा, और मरने का तेरा पता कुछ नहीं, कब तू मर जाए, कब तो दुनिया छोड़ दे। तो लिहाजा सारी दुनिया झूठ है, झूठ ख़त्म होने के लिए बना है।
तो लिहाजा तू इस दुनिया के झूठ को अपने अंदर से मिटा। तुझे धोखा लगा हुआ है, तो धोखे में है कि यहाँ मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा कुछ भी नहीं है। मौत आई तो कुछ भी तेरा नहीं, तेरे लिए दुनिया में हर चीज़ ख़त्म है, ख़त्म है। तो लिहाजा तू बाहर के झूठ को ख़त्म कर, अपने शरीर से जो तेरे बाहर की दुनिया है इस झूठ को ख़त्म कर, इससे मोहब्बत ना कर, बिल्कुल इसकी मोहब्बत दिल से निकाल दे। हाँ, और एक तेरे अंदर का झूठ है, तेरा अहंकार, तेरा घमंड, अपनी औकात को पहचान, अल्लाह की शान को पहचान। इन दो झूठों को मिटा, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से, झूठ की गंदगी से पाक कर ले, सच को अपना कर। और सच कहाँ है? कुरान मजीद के अंदर। इस कुरान के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल ले। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी अपना, जो संसार के सच्चे मालिक ने हर इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर कुरान मजीद में फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। हाँ, तो तू भी करके दिखा, उनकी जीवनी अपनाकर अपने जीवन को पाक बना, पवित्र बना बुराई की गंदगी से। तो मरने के बाद कौन कामयाब होगा? कुरान में कहा गया है, 11 कस्में खाई हैं सूरह शम्स में, मरने के बाद वही कामयाब होगा जो अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके मरा, सच्चाई पर चलकर, है ना। यही तो है बुराई की गंदगी, कि दुनिया को तू अपना समझे बैठा है कि ये दुनिया मेरी है? नहीं है तेरा कुछ, तो मिट जाएगा कुछ दिनों के बाद। हकीकत को पहचान, जो उसमें नहीं होश में आके सोच, एक कोने में बैठकर तेरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है? तेरा शरीर जा रहा है मौत की तरफ, और तेरा ध्यान लगा है दुनिया में हमेशा जीने की तरफ। शरीर जा रहा है मौत की तरफ, तो दुनिया में हमेशा जीना चाह रहा है। तो इसीलिए जो है इस झूठ से बाहर निकल, सच पे गौर कर। तो ये सब झूठ है, तेरे अंदर का घमंड झूठ। हकीकत को पहचान, तू घमंड के फॉर्म में है? तेरी औकात 2 कौड़ी की नहीं, तो गंदगी से पैदा है। कल परसों को मिट्टी में मिल जाएगा। तेरे सामने कितने मिल रहे हैं, उनको देखकर सबक हासिल कर। तुझे आंखें दी हैं, आंखों से हकीकत को देख, धोखे को न देख। तेरे सामने कितने मिट गए, तो भी मिटेगा। आंखों से देख, दूसरे की अर्थी जा रही है, दूसरे की मैयत जा रही है, आज इसका नंबर है, कल मेरा नंबर है। हकीकत को देख। हाँ, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। यहाँ कितने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कितने दुखों में लीन हैं, बीमारियों में सब लीन हैं, परेशानियों में लीन हैं, मुसीबतों में लीन हैं। हकीकत पे गौर कर। जन्नत की इच्छाएं, इच्छा के चक्कर में सच्चाई से, हकीकत से निगाह न चुरा, सच्चाई से मत घबरा। गौर कर, गौर कर, हकीकत पे गौर कर। जब ये 2 झूठ इंसान मिटा लेगा, एक बाहर की दुनिया का झूठ, एक मन के अंदर की दुनिया का झूठ, तो फिर इसकी जो रूह है, इससे अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अल्लाह की तरफ जाएगा अकेला लौट करके, अकेला आया अकेला जाएगा। ये तो इम्तिहान है, ये बीच का जो सफ़र है ज़िंदगी का, जो भी कुछ मिला दुनिया में, माल दौलत, बीवी बच्चे माँ बाप, ये सब इम्तिहान का जरिया है भाई। अल्लाह की तरफ से अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये सब इम्तिहान का जरिया, सब झूठ है सब। ये इसको मिटा ले, अपने अंदर घमंड मिटा ले, अल्लाह की तारीफ पर राजी हो जा, तो अल्लाह ताला तेरी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर देगा। अल्लाह से माफ़ी मांग, और जब तू मर के जाएगा तो फरिश्ते कहेंगे तुझसे आकर के, ए पाक रूह, ए पवित्र आत्मा, आ शरीर से बाहर निकल, तेरा रब तुझसे राजी है। तूने दुनिया में हकीकत पर गौर किया, तूने दुनिया में दिल न लगाया, तूने दुनिया में झूठ को पहचाना कि दुनिया में सब झूठ है। तूने अपने रब को पहचाना कि रब हकीकत है, उसी ने मुझे दुनिया में भेजा है, उसी ने मेरे जीवन की शुरुआत कराई है, वो मुझे अपनी तरफ बुलाएगा। हाँ, तूने उससे मोहब्बत करी, तूने झूठ को दिल से निकाला, तू ईमानदार है, तू सच्चा है, तूने अपने रब के लिए मेहनत करी। जीवन का मकसद जो तुझे जिस मकसद के लिए जीवन मिला था, तूने उसके लिए मेहनत करी, कोशिश करी। आज तेरा रब तुझसे राजी है, उसका इनाम जन्नत। दुनिया छोड़ने के बदले में, दुनिया की मोहब्बत छोड़ने के बदले में अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत तैयार कर रखी है। उसको जन्नत दिखाई जाएगी मेरे भाइयों, और उससे फरिश्ते कहेंगे, ए पाक रूह, ए पवित्र आत्मा, शरीर से बाहर निकल, आ अल्लाह की नेमतों में, अल्लाह के इनाम की तरफ, जिसके लिए तूने मेहनत की, जिसको तूने राज़ी करने की मेहनत की है। और जो इंसान अपनी घमंड में, अपनी मनमानी से, अच्छाई बुराई की मिलावट करके अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से गंदा करके मरेगा, उससे फरिश्ते कहेंगे, ए नापाक, ए गंदी, ए खबीस रूह
हैं, ए अपवित्र गंदी आत्मा शरीर से बाहर निकल। वो दुनिया में झूठ में लिप्त होगी उसकी आत्मा, दुनिया को हमेशा घर समझ के जी रहा होगा वो, है ना, दुनिया बटोरने में लगा हुआ होगा। जब जीवन का समय पूरा हो जाएगा उसकी नहीं चलेगी, फिर उसके ना चाहने के बावजूद अल्लाह उसे मौत दे के उठाएगा। ये जीवन के मकसद से सारी उम्र सोया रहा, निगाह चुराता रहा सच्चाई से, जीवन के मकसद पर गौर न किया, मौत पर जाके जागा। फिर फरिश्ते इसको जो है, जैसे मुजरिम को पकड़ते हैं मेरे भाइयों, इस तरह पकड़ कर ले जाएंगे। खबीस रूह, एक गंदी आत्मा शरीर से बाहर निकल। इसी को हमारे नबी ने फरमाया, जैसे किसी कटीले जो कांटे होते हैं, बेरिए के कांटे होते हैं, उस पर जो है रेशमी रुमाल डाल दो, एक पल्ला पकड़ के उसका खींचो, जैसे वो ताड़ हो जाता है कांटों में फंसने के बाद, वो कपड़ा ताड़ हो जाता है, इसी तरह से उसकी रूह को भी शरीर से ज़बरदस्ती खींच कर निकाला जाता है, उसकी रग रग को तोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो दुनिया से आना नहीं चाहता। वो झूठ पे चल रहा था, उसने सच्चाई पे गौर ना किया था कि मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने वाले पल का भरोसा नहीं, मेरा एक मालिक है, उसने मेरे जीवन की शुरुआत कराई, उसने रचना को रचा है, सच का रास्ता उसका है, वो सच्चाई में सुकून पैदा करता है, बुराई से बेचैन करता है। उसने गौर न किया, उसने जीवन के मकसद से सोया रहा, जानता था मगर होश में ना आया, होश में आके अल्लाह की मर्जी को ना माना, लिहाजा बेईमान साबित हुआ, इस परीक्षा में फेल हो गया। उसके लिए जहन्नुम तैयार है मेरे भाइयों, जो अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझता रहा, झूठ पे चलता रहा, दुनिया को हमेशा घर समझता रहा, अपने घमंड के फॉर्म में घूमता रहा, अल्लाह को बड़ा नहीं समझा, अल्लाह की तारीफ पर राजी ना हुआ, अल्लाह की रोजी खाई पी और अकड़ दिखाता रहा, घमंड दिखाता रहा। अल्लाह की रोजी खाकर पेट बढ़ गया तो घमंड में चलता धरती पे, अल्लाह की धरती पे चलता रहा, अल्लाह की हवा में सांस लेता रहा, अल्लाह की रोजी खाता रहा, पीता रहा। होश में उसके पैगाम, उसके हुक्म आए अल्लाह के सामने, हक पैगाम आया, रचना के आधार पर इस्लाम का हक पैगाम आया, उसको ठुकरा दिया हैं। हाँ, ये समझकर मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं दुनिया में आज़ाद हूँ, कोई मौत के बाद ज़िंदगी नहीं, कोई मेरा हिसाब किताब नहीं होगा। मेरे भाइयों, उसने जीवन का समय पूरा कर लिया, अब जब मौत आएगी, हाँ, जीवन के मकसद से सोया रहा सारी उम्र, मौत आएगी, फरिश्ते आके मारेंगे। जब वो जागेगा फिर बेड़ा गर्क उसका हो चुका होगा, जहन्नुम उसका मुकद्दर बन चुका होगा। फिर वो ईमान को तरसेगा, इस ज़िंदगी के एक एक सांस को तरसेगा, ये काश दोबारा मौका मिल जाए तो मैं नेक अमल करके आऊँ, हैं, हाँ, नेक अमल करके आऊँ, ईमानदार बन के आऊँ। इसलिए मेरे भाइयों, जो दुनिया की मोहब्बत में लिप्त होकर मरेगा, उसकी रूह शरीर से निकलना नहीं चाहेगी। रूह का तो इम्तिहान है, रूह का तो इम्तिहान है ही, आत्मा का इम्तिहान है कि नहीं। आत्मा को शरीर से निकाल लिया जाता है, आत्मा के अंदर रचना रची हुई होती है, आत्मा से हिसाब होगा। जैसे कर्म किए हैं अल्लाह ताला मौत के बाद वैसे ही बर्तावा करेगा, जिसने जैसे कर्म करे हैं। और मेरे भाइयों, जो पहले दुनिया की मोहब्बत छोड़ देगा, अपनी औकात को पहचान लेगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेगा, वो दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाएगी। सच्चाई पर चलेगा तो दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाएगी। यहाँ झूठों की दुनिया है, झूठों में फिर उसका सच्चे का मन नहीं लगेगा, है ना, उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा होगा सब दुनिया में, उसका मन नहीं लगेगा, दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाएगी। यहाँ से जल्दी जाना चाहेगा, फरिश्ते आएंगे, उससे कहेंगे, अच्छी सूरत में आएंगे मेरे भाइयों, तो वो दुनिया से अपने आप, वो फरिश्तों से खुद कहेगा, मुझे ले चलो इस कैद खाने में से, इस गंदगी के घर में से, इस दुखों के जहान में से, इस मौत के घर में से, इस मुसीबत के घरों में से, मुझे ले चलो इस दुनिया से। फरिश्ते उसको ले जाएंगे। हाँ मेरे भाइयों, हमेशा की जन्नत है मौत के बाद उसके लिए, इस हकीकत को पहचानो। मेरे भाइयों, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग गुमराह हैं, सच्चाई को नहीं समझ रहे, सच्चे धर्म को नहीं समझ रहे। जब सबका मालिक एक है, उसकी रचना भी सबके अंदर रची हुई एक ही है, तो उसका हुक्म भी एक ही है, उसे राज़ी करने का रास्ता भी एक ही है, और वो ये है कि पूरी तरह से झूठ से बच, पूरी तरह सच पे चल, अल्लाह की मर्जी कुरान में जो है, नबी के फरमान में जो है, उस पे चल, इस्लाम कबूल कर, अल्लाह के सामने सरेंडर कर, मुस्लिम उसका आज्ञाकारी बन जा, और अपनी आत्मा को 5 काम करके दिल से ईमान ला, सच्चाई की गवाही दे के ईश्वर एक है, उसके सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं है, हैं? हाँ, अब उसे राज़ी करना है मुझे, किस तरह राज़ी करना है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर एक है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, उसके सिवा कोई सच्चा खुदा नहीं है, उसके सिवा सच्चा कोई माबूद बरहक नहीं है, सच्चा खुदा नहीं है, हैं? उसे मुझे राज़ी करना है। किस तरह से राज़ी करना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज़ी करके दिखाया, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। तो जो हमारे अंदर रचना है वही कुरान है। कुरान याद ध्यानी दिलाता है हमारी रचना की, दुनिया में आने के मकसद की,
तो मेरे भाइयों अब 5 काम करने हैं। पहला काम क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से ईमान लाना है, सच्चाई गवाही देनी है। उसके बाद फिर अल्लाह की फिर जो है नेक अमल करने हैं, अल्लाह की मर्ज़ी पर अच्छे कर्म करने हैं। उसके बाद फिर सच्चाई पर चलना है, सच्चाई को दुनिया में फैलाना है, नंबर 3। नंबर 4 फिर पूरी दुनिया पर सब्र करना है। यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी नहीं करनी है, हाँ सब्र करना है, दिल अल्लाह के हवाले कर देना है, अल्लाह से मोहब्बत करनी है। और फिर उसके बाद में अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। जो अमल करो दिल से करो, जिंदा अमल करो जो अल्लाह को पसंद आए। जैसे तुम दुनिया के काम करते हो, दुनिया में लापरवाही नहीं करते, जिंदा अमल करो। और भाई जो रह जाए उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगे, जो अमल कराए उससे भी उस पर भी माफ़ी मांगे कि अल्लाह मैंने अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया, तेरी फरमाबरदारी तेरी इबादत में मुझसे बड़ा कसूर हुआ, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, मेरे कर्म इस लायक नहीं है तुझसे बख्शिश करा सके। तू मुझे अपने फजल से, अपने करम से, अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपनी रहमत से तू मुझे बख्श दे, माफ़ कर दे हमेशा के लिए, मुझसे हमेशा के लिए राज़ी हो जा, फिर कभी मुझसे नाराज़ ना होना हैं। बेशक तो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। तो अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह मेरी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर दे और अपनी मोहब्बत मुझे अता कर दे। मैं मर के अकेले तेरी तरफ लौटूंगा। दुनिया की मोहब्बत तो मिट्टी में मिल जाएगी यहीं दुनिया में ही, और तेरी मोहब्बत मेरे साथ आएगी जब तू मुझे बुलाएगा। तो मेरे भाइयों दुनिया में लोग कन्फ्यूज समझ नहीं पा रहे। याद रखना, ईश्वरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचना और सच पे चलना और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करना, अल्लाह की मोहब्बत हासिल लेके मरना, यही सच्चा धर्म है। अब ये बात अलग है कि इसे करने वाले बहुत कम हैं, बहुत ना की बराबर में। 100 में से 98% झूठ पर चलने वाले हैं और 2% ईमानदार हैं जो अल्लाह को राज़ी करते हैं, जो हकीकत में ईमानदार होते हैं। अल्लाह ने ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए ये दुनिया बनाई है। याद रखें, जो अल्लाह की मोहब्बत लेके मरेगा, ईमानदार बन के मरेगा, जन्नत में वही जाएगा भाई। याद रखें, यही सच्चा धर्म है। इसके अलावा सब शैतान का धोखा है। पहचानो। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ लोगों से कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह ताला की सलामती हो, रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।